अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर सैयद, वो सर सैयद जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था तालीम का रसूल, वो सर सैयद जिसके बारे में कहा था प्रोफेट ऑफ एजुकेशन। असल में सर सैयद एक शख्सियत ही नहीं थे, सर सैयद एक सोच थी, एक तहरीक थी। और इस तहरीक की शुरुआत 1857 से शुरू हुई और इसकी शुरुआत मुसलमानों के हालात देखते हुए हुई। मुसलमानों के हालात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी तौर पर पसमंदा होते चले जा रहे थे। एक ज़वाल का वक्त शुरू होता चला जा रहा था। इस तहरीक की शुरुआत 1857 के बाद 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ी। और उस सोच की शुरुआत तब से लेकर आज तक और मेरी कमरे की किताबों से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक एक दरख्त के एक एक पत्ते के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उस तहरीक से जुड़ा हुआ है, उस तहरीक का एक हिस्सा है। जब मुसलमानों के हालात 1857 के बाद मज़ीद ज़वाल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, समाजी और सियासी और माशी तौर पर मुसलमानों की हालात मज़ीद ख़राब होती चली आ रही थी। ऐसे हालात में सर सैयद ने सोचा कि ऐसा कौन सी चीज़ उनके सामने लाई जाए, ऐसी कौन सा हथियार, ऐसा कौन सा रास्ता होना चाहिए जिससे मुसलमानों को हर एतबार से फ़रोग़ मिले। तब एक ही रास्ता सर सैयद को नज़र आया, वो था तालीम का रास्ता। सवाल ये था कि तालीम हो तो किस तरह की। तो उन्हें जो तालीम का एक रास्ता नज़र आया वो था जदीद तालीम का। फिर सवाल हुआ कि जदीद तालीम में किस तरह की तालीम। तब सर सैयद ने कहा कि एक हाथ में फ़लसफ़ा, दूसरे हाथ में कुरान। वो फ़लसफ़ा भी देना चाहते थे और अपनी पहचान, जो मुसलमान की पहचान थी, उसको भी देना चाहते थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सर सैयद ने सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, उनके लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी सर सैयद ने काम किया। सर सैयद ऐसे पहले शख्स थे, पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने बाइबल की तफसीर लिखी, बाइबल की कमेंट्री लिखी। उसके बाद उन्होंने तफसीरुल कुरान लिखा और उस कुरान की तफसीर लिखने के बाद उन पर कई तरह के फतवे और उनकी तनकीद शुरू हुई। जब तनकीद शुरू हुई तो सर सैयद को मैं ऐसा मानता हूँ कि सर सैयद एक परिंदे की मानंद थे। परिंदा ऐसा होता है कि परिंदे के बारे में कहा जाता है कि परिंदों में कभी फ़िरक़ा परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। सर सैयद ने हिंदू को भी कबूल किया, सर सैयद ने मुस्लिम को भी कबूल किया, सर सैयद ने क्रिश्चियन को भी कबूल किया, सर सैयद ने आलिम को भी कबूल किया और सर सैयद ने जालिम को भी कबूल किया। ये थी सर सैयद की सोच। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। अलीगढ़ से उठने वाली सर सैयद की सोच पूरी दुनिया के रेज़े रेज़े पर आज आपको नज़र आ सकती है। ये थी सर सैयद की सोच और ये था सर सैयद का मिशन और ये थी सर सैयद की तालीम और ये था सर सैयद का मूवमेंट।